हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंशी विभूषित कर नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए पूज्य संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन्हीं के वाणी का आश्रय लेते हुए, सहारा लेते हुए, उनके आशीर्वचनों का सहारा माध्यम लेते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कथा चल रहा था कि भगवान शंकर जी समाधि में चले गए हैं, समाधि लग गई है बाबा की। उसी समय तारकासुर नाम के एक राक्षस प्रकट हो गया जो देवताओं को अत्यंत त्रास दे रहा है। कि मन थीर करे पुनि शंभो सुजाना अलगे करन रघुना या का ध्यान। भगवान के नाम लेते लेते फिर भगवान शिव को समाधि लग गई और तारकासुर नाम के राक्षस उत्पन्न हो गया जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सभी देवताओं को त्रास देने लगा। और देवता लोग अंत में ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ही उसको ऐसा वरदान दिए हैं कि सभी देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, सबके धन संपत्ति को छीन लिया है और सब देवता लोग अत्यंत व्याकुल है, व्यथित हैं। और देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तब बीरंचि पाहि जाई पुकारे अदेखा विधि सब देवा दुखारे। जाकर सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पुकार किए कि हे प्रभु, ऐसा ऐसा तकलीफ हम लोगों को है कि तारकासुर को आपने ऐसा वरदान दे दिया कि जो कि अपने बल के और धन के मद में वो सभी देवताओं को त्रास दे रहा है। इसलिए इसका कोई न कोई उपाय तो आपके पास
होगा ही। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग तो अमर हो, डरने की क्या बात है, उसके मारने से आप लोग तो मरोगे नहीं। देवता लोग कहे कि यही अमरत्व आज वरदान नहीं, हमको अभिशाप लग रहा है। ये अभिशाप हमको मिल गया, वो मारना बंद करता नहीं और हम लोग मरते नहीं। मर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि प्रभु यदि वो मारता है तो शरीर में पीड़ा तो होती ही है, लेकिन उसके मारने से यदि हम लोग मर जाते तो ठीक था कि छुट्टी मिल जाती, न रही बांस न बजी बांसुरी। लेकिन हम लोग को अमरत्व का वरदान है और वो त्रास देना बंद कर नहीं रहा है। इसलिए हे प्रभु, इसका उपाय कोई आप ही बताइए। ब्रह्मा जी देखे कि देवता लोग अत्यंत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, सुख संपत्ति से रहित हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया और ब्रह्मा जी ने कहा सब ही कहा समुझाई अज, अदनुज निधन तब होई, असंभु शुक्र संभुत सुत, सोई जीत ही रन सोई। सब ही कहा समुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, असंभु शुक्र संभुत सुत, तेहि जीत ही रन सोई। भगवान शंकर के वीर्य से, शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसको हरा सकता है। देवताओं ने कहा कि बाबा ये तो बहुत मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो समाधि में चल गए हैं और यदि समाधि टूटे तो भी ये विवाह करें, ये असंभव है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तो इनकी समाधि टूटे तब फिर आगे देखा जाएगा। और कहे ब्रह्मा जी की असमंजस तो है, लेकिन एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा जो मैं बोलता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती जो तजे अदक्ष माख देहा, अजनमी जाई हिमाचल गेहा, असो तप करहि असंभुपति लागी, अशिव समाधि बैठे सब त्यागी। जो सती जी पिता के यज्ञ में अपना शरीर दाह की थी, सती जो तजी दक्ष मख देहा, दक्ष के यज्ञ में उन्होंने जो शरीर त्याग किया था, वो सती अब हिमालय के घर में पार्वती बनकर आई हैं, पार्वती के रूप में आई हैं और वो तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वो तपस्या कर रही हैं और भगवान शिव उन सब बातों को भूलकर, भगवान श्री राम के वचनों को भूलकर और समाधि में बैठे हुए हैं। तो एक काम करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा बताइए प्रभु, जो आप कहेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पठवाहु काम, पठवाहु काम, जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मान माही। आप लोग जाइए और कामदेव को भेजिए। कहाँ? भगवान शंकर जी के पास। और जब कामदेव जाकर भगवान शंकर जी के मन में क्षोभ पैदा करेगा, जब उनका समाधि टूट जाएगा, तब मैं उनके पैर पर पड़कर अनुनय विनय कर कर प्रार्थना करके उनको समझाकर विवाह करवाऊंगा। देवताओं ने कहा अति सुंदर,
ठीक है प्रभु, जब आप तैयार हैं तो कामदेव मिलेंगे कहाँ। तो जहाँ थे वहीं पर कामदेव के स्तुति किए। स्तुति देवन अकिन्हियाति हेतु अप्रगटे विषम बान झा सकेतु। देवताओं ने स्तुति की, कामदेव प्रकट हो गए। मछली के झंडा, उनके झंडा पर मछली का चिन्ह है। अविषम बाण यानी 5 बाण को धारण किए हुए कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव के 5 बाण हैं, यानी 5 तरह का विषय है। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, यही कामदेव का बाण है। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं, इन विषयों के बस में हो जाती हैं। जैसे रूप, किसी के रूप अत्यंत सुंदर होता है तो उसको आँख देखती है, और आँख तो देखती है लेकिन आकर्षित हो जाता है मन। मन उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो एक हो गया रूप विषय। रस, किसी चीज का, किसी वस्तु का स्वाद ले लेते हैं, अत्यंत प्रिय लग जाता है, स्वादिष्ट होता है तो मन आकर्षित हो जाता है। रूप, रस, शब्द, किसी का प्रिय वाणी सुनकर कान सुनता है, श्रवण करके मन उस पर मुग्ध हो जाता है। तो ये हुआ शब्द रस, शब्द विषय। गंध, किसी वस्तु का सुगंध सुंदर लगता है और उस सुगंध को पाकर मन आकर्षित हो जाता है। और स्पर्श, किसी वस्तु को छू लेने से उसमें आकर्षण हो जाता है, स्पर्श कर लेने से आकर्षित हो जाता है मन। तो ये 5 कामदेव के बाण हैं। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, यानी आँख, कान, जिह्वा, त्वचा और जीभ, ये 5 आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसी से कामदेव जीव को अपने वश में आकर्षित करते हैं। कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव बोले कि बोलिए, हमें आप लोगों ने क्यों याद किया। देवताओं ने सभी व्यथा, अपनी व्यथा कहकर सुनाई। देव न कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्हि विचार। शिव विरोधन कुशल मोही, बिहसी कहेऊ असमार। देवताओं ने, मार यानी कामदेव, देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। कामदेव प्रकट हुए, सारी बात को सुने और कहे, हंसते हुए कहे कि भगवान शिव के विरोध में मेरा कुशल नहीं होने वाला है। शिव विरोधन कुशल मोही, बिहसी कहेऊ असमार। देवताओं ने उनको श्रुतियों का, वेदों का, शास्त्रों के प्रवचन सुनाए, खूब सराहना किए तो कामदेव हर्षित हो गए। और हर्षित होकर कहते हैं कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार। श्रुति कहता है कि दूसरे का उपकार करना परम धर्म है, तो मैं फिर भी आप लोगों का काम करूँगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति कहता है कि दूसरे का उपकार करना परम धर्म है, इसलिए मैं आप लोगों का काम जरूर करूँगा। और कामदेव आगे कहते हैं कि परहित लागी तजे जो देही, असंत संत
प्रशंसा ही तेहि, परहित लागी तजे जो देही। दूसरे के हित के लिए जो अपना शरीर त्याग कर देता है, शरीर न्यौछावर कर देता है, प्राण का न्यौछावर कर देता है, उसका हमेशा संत लोग उसका गुणगान करते रहते हैं। संतत उसके हमेशा गुणगान होते रहता है। संत लोग उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करते रहते हैं, उसके गुण का वर्णन करते रहते हैं। संतत संत प्रशंसहि तेहि, ऐसा कहि चला सबहि सिर नाई, असुमना धनुष कर सहित सहाई। अस कहि चला सबहि सिर नाई। ऐसा कहकर कामदेव सबको प्रणाम किए और चल दिए। हाथ में पुष्प का धनुष धारण किए और अपने सभी सहायकों को साथ में लेकर भगवान शंकर के समाधि को में विघ्न करने के लिए, समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव चल पड़े। चलत मारय सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। जाते हुए कामदेव ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि शिव के विरोध में तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा मरना भी ध्रुव है, यानी निश्चय ही मैं मरूंगा, मेरा मरना निश्चित है। ऐसा करते हुए कामदेव वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए चले। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ही सकल संसार। अपने प्रभाव का विस्तार किया, पूरे संसार के अपने आगोश में ले लिया, अपने बस में, अपने नियंत्रण में कामदेव कर लिए। कोपेउ जब ही बारी चर के तू, अछन महु मिटे सकल श्रुति से तू। कामदेव ने जब कोप किया, क्रोध किया, तो क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। संसार के जितने भी ज्ञान है, विवेक है, श्रुतियों का जो उपदेश है, श्रुतियों के उपदेश रूपी जो बांध थे, वो सब क्षण भर में समाप्त हो गए, टूट गए। प्रवचन उपदेश, शास्त्रों का उपदेश, श्रुतियों का उपदेश श्रुतियों तक ही रह गई, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? सारा धर्म टूट गया, अविवेक समाप्त हो गया लोगों का। और हुआ क्या? तो ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, अधीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विरागा, सदाचार जप योग विरागा, असभय विवेक कटक सब भागा। कहते ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत संयम लोगों का समाप्त हो गया, धैर्य खत्म हो गए, ज्ञान विज्ञान सब समाप्त हो गए। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान ये सब समाप्त हो गए, सब क्षीण हो गए, विलुप्त हो गए। और विवेक
की जो कटक थी, सेना थी, विवेक की जो सेनाएं थी, वो कामदेव के भय से भाग खड़ी हुई। विवेक लोगों का समाप्त हो गया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जे सजीव जगया चर चर नारी पुरुष यस नाम, अते निज निज मर जादत जी भय सकल बस काम। संसार के जो भी चर अचर जीव प्राणी जंतु हैं, जलचर थलचर नभचर, ये सब अपनी अपनी मर्यादा को भूल गए। ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम, सब कामातुर हो गए। काम वासना सबके अंदर प्रबल रूप से विद्यमान हो गई। सब कामातुर दिख रहे हैं। स्त्रियां संसार को पुरुषमय देख रही है और पुरुष इस संसार को स्त्रीमय एक दूसरे के तरफ टूट पड़े। बाबा लिखते हैं, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कामदेव के प्रभाव का। सबके हृदय मदन अभिलाषा, अलता निहारी नवही तरु शाखा। कहते हैं बाबा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके मन में हृदय में काम वासना जग गया, सब कामातुर हो गए। और क्या हुआ कि लता निहारी न वही तरु शाखा, जो पेड़ में वृक्षों में जो लताएं थी वो टहनियों के तरफ आकर्षित होने लगी, टहनियों के तरफ मुड़ने लगी। आगे नदी उमगे अम्बुध काहू धाई, असंगम करही तलाब तलाई। जो नदियां हैं, नदी स्त्रीलिंग है और समुद्र पुल्लिंग है। नदी की धारा तीव्र गति से बहने लगी और सभी नदियां समुद्र की ओर तीव्र गति से जा रही है। छोटे छोटे जो नल तालाब कुएं हैं वो आपस में ही संगम करने लगे। नदी उमगी अम्बुध कहूँ धाई, असंगम करही तालाब तलाई। जड़ की ये स्थिति थी। ये सब जड़ हैं, नदी पेड़ पौधे ये सब जड़ हैं। लेकिन अब चैतन्य की स्थिति क्या हो रही है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि जहाँ यस दशा जड़न के बरनी, जहाँ यस दशा जड़न के बरनी, अको कही सकत सचेतन करनी। जहाँ ये स्थिति जड़ की है तो वहाँ चैतन्य की स्थिति क्या होगी, उसका वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि जीव जंतु जल थल नाभवासी, जीव जंतु जल नभ थल चारी, अभय काम बस समय विसारी। कहते कि जो जीव जंतु थे, प्राणी थे, चैतन्य जीव, वो सब काम छोड़कर काम वासना में लग गए। भय सकल बस काम विसारी, सारा काम छोड़कर काम वासना में लिप्त हो गए। बाबा कहते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिशि दीन नहीं अवलोकहि कोका। कोका यानी चकवा चकई के जोड़े को कोका कहा जाता है। उनका भी एक मर्यादा है काम वासना का, क्योंकि वो रात्रि में अपनी काम वासना में नहीं करते,
दिन में ही उनकी काम वासना होती है, लेकिन वो दिन रात कुछ समझ नहीं रहे हैं, ऐसा कामातुर हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, पूरा संसार काम के वेग में, काम के प्रभाव से अंधा हो गया। पूरा संसार को अंधेपन छा गया, सबके कुछ सूझ नहीं रहा है, विवेक समाप्त हो गया। मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिशि दिन नहीं अवलोक कहीं को का। असीधा विरक्त महामुनि जोगी, अतेपि काम बस भयाऊं वियोगी। जो सिद्ध विरक्त थे, बैरागी थे, मुनि थे, सिद्ध पुरुष थे, अब उनको भी काम वासना सताने लगा, वो वियोगी बन गए, उनको भी वियोग सताने लगा। भूत प्रेत पिशाच नर सब कामातुर हो गए, पूरा संसार में उथल पुथल मच गया। आगे बाबा लिखते हैं कि रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, अजे राखे रघुबीर, सो उबरे ते ही काल महू। रहा न काहू धीर, किसी के हृदय में धीर धैर्य नहीं रहा। सबके मन को मनसिज यानी कामदेव ने प्रभावित कर दिया, लेकिन कुछ लोग बचे जो भगवान के चरणों के नजदीक थे, जो भगवान के नजदीक थे, भगवान के सुमिरन में लगे हुए थे, वही लोग बच पाए। जैसे आप लोग मछुआरा को देखते हैं, जब मछुआरा किसी तालाब या नदी में जाता है तो अपनी जाल को ऐसे समेट कर और दूर पर फेंकता है। जो दूर मछलियां होती हैं वो उस जाल के में फंस जाती हैं, लेकिन कुछ अनुभवी मछलियां होती हैं जो वहां से दौड़कर भागकर उसके पैरों के पास नाचने लगती है, घूमने लगती है, वो मछलियां बच जाती हैं। वैसे ही भगवान इस संसार रूपी सागर के मछुआरे हैं। वो अपनी माया रूपी जाल को जब फेंकते हैं तो जो उनके चरणों से दूर होता है, जिनके मन में भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, उस माया जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो भगवान के चरणों के नजदीक होता है वो बच जाता है। उसी तरह से रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, सो उबरे ते ही काल महु। पूरे संसार की स्थिति भयावह हो गई, सब कामातुर दिख रहे हैं, अब सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। आगे बाबा लिखते हैं कि उभया घरी असकौतुक भयाऊं, अजब लागे काम शंभु पाहि गयाऊं। उभय घड़ी माने 2 घड़ी तक इस तरह का उथल पुथल कौतुक होते रहा, जब तक कामदेव भगवान शिव के पास नहीं पहुंचा। जब कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा तो भगवान शिव को देखकर डर गया। अभयऊं काम रुद्राहि देखी, मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। भगवान शिव को देखकर कामदेव डर गया, और जब डर गया तो उसके सारे जो प्रभाव थे वो समाप्त हो गए। दुनिया की स्थिति फिर पूर्ववत स्थिति में हो गई। भये जीव तुरत भये
सब जीव सुखारे, अजिमी मद उतरी गए मतवारे। जिस तरह से लोग मदपान कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, गांजा भांग पी लेते हैं, जब तक गांजा भांग शराब की नशा होती है तब तक उसके प्रभाव से वो अटपटांग बातें बोलते रहते हैं, अटपटांग क्रियाकलाप उनकी रहती है। लेकिन जब उस गांजा भांग दारू की नशा समाप्त हो जाती है तब वो पूर्ववत स्थिति में आ जाते हैं। उसी तरह से संसार की स्थिति हुई। जब तक कामदेव का प्रभाव रहा तब तक संसार में उथल पुथल छाया रहा। कामदेव के प्रभाव समाप्त होते ही फिर सब लोग अपने पूर्ववत स्थिति में आ गए। कहते हैं बाबा कि फिर भगवान शंकर को देखकर कामदेव की अब अकल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देख रहा कि इतना कुछ किया लेकिन भगवान शंकर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब क्या कर रहा है कि फिर लाज कछु करी नहीं जाई, अमरन ठानी अस रचे सी उपाई। अब लौटने में शर्मा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी डिंग मार कर आया था, श्रुतियों के उपदेश बोल कर आया था कि दूसरे के काम के लिए जो शरीर त्यागता है उसका संत लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। आहा, दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह की बातें कहकर, बड़े बड़े उपदेश देकर जो कामदेव आया था, अब लौटने में उसको शर्म लग रही है कि जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कि वाह बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था, आ गए। इसलिए फिरत लाज, लौटने में उसको शर्म लग रही है और भगवान शिव के ऊपर उसका बस चल नहीं रहा है। तब सोचा कि अब मर जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे। मरण ठानी मन रचे शिव उपाई, ठान लिया कि अब मरना हमारा निश्चित है, लेकिन एक उपाय उसने फिर रचा, फिर एक हथकंडा अपनाया। अप्रगटे तुरत रुचिर ऋतुराजा, क्या किया? ऋतुराजा यानी बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। आधे घंटे हो गए हमारे कथा का, आधा घंटा से ज़्यादा लोड हो नहीं पाता है, इसलिए कथा को विराम देता हूँ और अगला प्रसंग, इसके आगे की कथा नेक्स्ट अगले सत्र में कहने का प्रयास करूँगा। अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय श्री परशुराम।